हेलो एवरीवन, मैं राखी आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एमए इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर का जो पेपर है एमईसी 004 जो है इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट यूनिट्स और एग्जाम पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं एमईसी 001, एमईसी 002 और एमईसी 003 की वीडियो बना चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो एमईसी 00 का पेपर है, 004 का पेपर है आपका, वो 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 3 आवर्स आपको मिलेंगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके कभी 11 आते हैं, कभी 12 आते हैं। ठीक है, किसी किसी पेपर में आपके किसी ईयर में 11 क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी में 12 आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पेपर में भी सबकी तरह क्या आते हैं, 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में कभी 7 पूछे जाते हैं, कभी 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, सेक्शन बी में कई बार आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। कुछ पेपर्स में शॉर्ट नोट्स हर ईयर पूछे जाते हैं, बट एमईसी 004 में शॉर्ट नोट्स किसी पेपर में पूछे गए हैं, किसी पेपर में नहीं पूछे गए। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक इसमें बता नहीं रही हूँ शॉर्ट नोट्स, बट जो मैं इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगी, उनमें से ही आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे थे वो 11 या फिर 12 थे। ठीक है, उसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में कितने हैं, 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और 2 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स ईच, यानी कि सेक्शन ए हो गया आपका 40 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेक्शन बी है, उसमें 7 या 8 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो 5 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स ईच के होंगे, यानी कि सेक्शन बी आपका हो गया 60 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट, टोटल पेपर कितने मार्क्स का हो गया आपका, 100 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ प्रीवियस ईयर का। ये देखिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली वैसे ही पेपर आया हुआ है आपका। सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन बी है, आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम चलते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं उनकी तरफ। ठीक है, जो आपकी टोटल यूनिट्स हैं 22 यूनिट्स हैं एमईसी 004 में और 6 ब्लॉक्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको जो हर यूनिट है जिनसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उनसे कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो बताऊंगी, और प्लस मैं आपको पीडीएफ भी दूंगी जो क्वेश्चंस हर यूनिट से प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट से, उसकी सिग्निफिकेंस और मेजर्स। ठीक है, कई बार इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो आपको ये तैयार करके जाना है अपने पेपर के लिए। उसके बाद चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में जो हेरोडोमर मॉडल है आपसे पूछा जाता है, हेरोडोमर मॉडल, और साथ में उसकी लिमिटेशंस भी कई बार पूछी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 से आपका सोलो मॉडल आता है। ठीक है, सोलो मॉडल के फीचर्स और इम्प्लीकेशंस पूछे जाते हैं आपसे। स्टूडेंट्स, यूनिट 4 जो है आपकी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 मॉडल है उसमें और भी मॉडल्स हैं, बट उसमें से आपके 3 मॉडल्स जो है पूछे जाते हैं पेपर में। कौन सा, जॉन रॉबिन्सन मॉडल, कॉल्डर मॉडल और पैसिनिटीज थ्योरी। ठीक है, ये तीनों पेपर में आपके पूछे जाते हैं।
इसके बाद हम यूनिट 5 की बात करते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसके जो मेजर्स हैं, कैसे उसको मेज़र करते हैं, वो क्वेश्चन आपका आता है पेपर में। ठीक है, तो आपको अपने एग्जाम के लिए टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो है प्रिपेयर करनी है। उसके बाद यूनिट 6 में टेक्निकल चेंज से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट, 3 क्लासिफिकेशन है उसमें से आपका पेपर में हेरोड क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निकल चेंज से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यूनिट 9 एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल से आपका क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, तो जो ये मैं टॉपिक्स बता रही हूँ ये आपको तैयार करने हैं अपने एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी और पीडीएफ भी दूंगी आपको, जो आप डिस्क्रिप्शन से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिट 10 में रियल बिजनेस साइकिल जो है पूछी जाती है आपसे पेपर में। यूनिट 12 भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 12 से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड, PQLI से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, HDI से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी वो यूनिट वाइज बताऊंगी कि किस यूनिट से किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 14 में गवर्नमेंट फेलियर और मार्केट फेलियर से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो यूनिट 16 है उसमें माल्थुसियन और मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 17 में शम्पीटर की थ्योरी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद यूनिट 18 आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 18 आपको कंप्लीट करनी है। यूनिट 18 से क्वेश्चन आपका हर ईयर आता ही आता है, कई बार पेपर में 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको इस यूनिट से। ठीक है, और यूनिट 18 के आपको सारे टॉपिक करने हैं, बहुत ज़रूरी करने हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट 18 क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यूनिट 20 सोशल एंड प्राइवेट कॉस्ट और शेडो प्राइस से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद यूनिट 21 इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर में। यूनिट 22 भी आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो यूनिट 18 आपको छोड़नी नहीं है, करनी ही करनी है, पूरी करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। ठीक है, यूनिट 22 भी आपको कंप्लीट करनी है। इसमें भी अब मैं आपको कोई टॉपिक नहीं बता सकती कि इस टॉपिक से। ठीक है, तो यूनिट 18 और 22 आपको कंप्लीट करनी है। बाकी जो यूनिट्स हैं उनके मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, और वो टॉपिक्स आपको किस तरह से तैयार करने हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगी कि हर यूनिट से आपके किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को तैयार करें। ठीक है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बार जो PDF मैंने बनाई है वो स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, मैंने जो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं वो आपके लिखे हुए, जो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और जो टॉपिक रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उनके सामने मैंने रेड पेन से R लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो PDF है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है OU क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।